हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या नन्नू प्रीतो के साथ अलग रहने के लिए तैयार हुआ है या नहीं हुआ, या जो भी सब बातें हैं वो सारी मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि क्या हो रहा है इस टाइम पर, जिस तरीके से बड़ा जीजा, बड़ी बहन और प्रीतो तीनों जो शिमला गए हैं, तो उसके पीछे की भी सच्चाई जो है वो सामने आ गई है। मेरे को हमेशा से ये रहता है कि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ मुझ तक पहुँचे, मैं कोशिश यही हमेशा से करती हूँ कि आप लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाऊँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये लोग जो हम लोग को ऑन कैमरा जो चीज़ें दिखाते हैं और ऑफ कैमरा जो चीज़ें हो रही होती हैं, तो आप लोगों को भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि ये लोग आप लोगों को रियलिटी नहीं बताते, कुछ 100 में से 1% बात बता के एक हल्की सी हिंट दे देते हैं, लेकिन पूरी जो बात होती है वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो अब जो ये लोग शिमला गए हैं, शिमला जाने के पीछे का भी एक कारण है कि जो प्रीतो है, प्रीतो की जो भी कोर्ट की सब चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड ही ये शिमला गई है। और जो बड़ी बहन और जीजा, जिस तरीके से बड़ी बहन ने बोला है कि हम लोग एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ ये लोग कोई भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं गए हैं। आप लोग को मैं बता देती हूँ कि इनका जो भी कोर्ट की चीज़ें चल रही हैं, उन्हीं सब कामों की वजह से ये लोग गए हुए हैं वहाँ पर। और आप लोगों को भी पता है कि अब जो कंडीशन आ गई है, प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें पूरे तरीके जितना प्रीतो इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, पूरे तरीके से बड़ी बहन और जीजा जो हैं उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं। तो उनको भी हर चीज़ में अब जाना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि अभी तक क्या हो रहा था, जो बड़ा जीजा है उसको सामने नहीं आ रहा था सामने, बट अब उसके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं, तो अब उनके लिए उसको भी सामने जाना पड़ रहा है। इसलिए वो बड़ा जीजा यहाँ पर प्रीतो और बड़ी बहन के साथ आया। क्योंकि आपको भी पता है कि वो ज़्यादा अपनी बीवी के साथ जाना कहीं पसंद नहीं करता, और ख़ासकर वो कह रही है ना क्वालिटी टाइम, तो ये यहाँ पर कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करने नहीं आया। ये कोर्ट के जो इन लोगों के काम थे, उन सब कामों की वजह से ही यहाँ पर आए हुए हैं। और हो सकता है अभी 1-2 दिन और भी ये लोग यहाँ पर रुकेंगे। तो अब बात ये आ रही है कि जिस तरीके से बड़े जीजा ने पूरी कोशिश अपनी तरफ से ये कर ली थी कि वो नन्नू को समझाए कि जो भी सब चीज़ें हो रही हैं, इन लोगों ने कोशिश की है, नन्नू ने और जो प्रीतो का भाई है और ये जो इसका बड़ा जीजा है, ये तीनों लोग आपस में मिले थे। ये बात बहुत ही सीक्रेट है, ये बात अभी तक बिल्कुल भी किसी के सामने नहीं आई है। कोशिश यही की गई थी कि, क्योंकि देखो आप लोग भी समझ सकते हो चीज़ों को, कि कोर्ट की चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है क्या फ़ैसला आता है, क्या फ़ैसला नहीं आएगा, और कब तक ये चीज़ें चलेंगी। तो ये कोशिश इस टाइम पर ये हो गई थी कि जो बड़ा जीजा है वो ये चाह रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन लोगों की चीज़ों की वजह से जो इसकी सब चीज़ें हैं वो सब चीज़ें ख़राब ना हो जाए। तो इसने कोशिश यही की थी कि नन्नू को बुला कर के बैठ कर बात कर लेते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ने के जो भी चीज़ें होनी चाहिए थी, उन चीज़ों के बारे में इन लोगों ने आपस में बातचीत की थी। ये लेटेस्ट अपडेट मैंने आप लोग को दिया था और आप लोग को बताई थी सारी बातें कि ये सब चीज़ें हुई है जब बड़ा जीजा यहाँ पर आया था। उसका आने का पर्पस ही ये था। और ये जो लोग बार बार ये बात बोलते हैं कि इनके साथ कोई सर आए थे, ये था वो था, इन्होंने एक भी क्लिप में आप मुझे बता दो कहीं उन सर को दिखाया? नहीं दिखाया। ये सब बहानेबाजी थी। बड़ी बहन वैसे भी हर बात में झूठ बोलती है, आपको भी ये बात अच्छे से पता है। तो उसने इस बात को भी झूठ बोला था कि अचानक से ये लोग आए हैं, सर भी आए हैं साथ में, ऐसा वैसा, जबकि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। तो नन्नू के साथ जो भी बात हुई थी, तो उसके बाद भी मैंने आप लोग को बताया था कि बड़े जीजा ने प्रीतो से बात की थी, समझाने की कोशिश की थी कि देखो बच्चे का भविष्य देख के चलना पड़ेगा तुमको भी, और जो भी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करो और तुम वापस से ससुराल जाओ, क्योंकि कोर्ट की चीज़ें लंबी चलेगी। क्योंकि बड़ा जीजा समझ गया है, क्योंकि अब वो फंसता हुआ नज़र आ रहा है, वो फंसेगा आगे चल के। आप लोग देखना, इन सब लोगों के साथ साथ उसका भी नंबर आएगा। तो अब क्या हुआ, प्रीतो ने, आप लोग को पता है कि क्या शर्त रखी थी। उसने ये बोला कि अगर नन्नू मुझे अलग रखने के लिए तैयार है तो मैं ससुराल जाने के लिए रेडी हो जाऊंगी।
तो ये बात नन्नू तक पहुंची है। अब सुनने में जो नई खबर आई है वो यही आई है कि नन्नू को मजबूरी में, हो सकता है आने वाले टाइम में और बहुत जल्द ही, ये फैसला लेना पड़ेगा कि वो प्रीतो के साथ अलग रहेगा। क्योंकि जो अभी हालात जिस तरीके के बन रहे हैं, उन हालात के हिसाब से नन्नू के लिए इस टाइम पर यही जो ऑप्शन है ये बेटर है, और ये डिसीजन उसको लेना पड़ रहा है मजबूरी में। ऐसी सब बातें सुनने के लिए मिली है मुझे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी ये बात बताऊं। क्योंकि जिस तरीके से उसके ऊपर कोर्ट का भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो गया है कि बच्चे का खर्चा देना, फिर ये प्रीतो भी अपना खर्चा मांग रही है। तो अगर चीज़ें ऐसे चलेंगी तो इसको खर्चा तो देना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों के खर्चे की वजह से उसको ये लग रहा है कि जब मुझे ये सब खर्चा देना ही होगा तो उससे बेहतर यही होगा कि प्रीतो और जो बच्चा है वो यहाँ पर आ जाए। क्योंकि इस तरीके से वो वहाँ रहें, ये यहाँ रहें, और ख़र्चा इसको देना पड़ेगा नन्नू को। तो बेटर ऑप्शन इस टाइम पर इसको यही लग रहा है नन्नू को कि यही होगा कि इन लोगों को मैं अपने साथ में ही रख लूँ। क्योंकि देखो लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव हर किसी के आते हैं, और कई बार हमें अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फैसले भी लेने पड़ जाते हैं जो हम नहीं चाहते कि हम ऐसा करें, लेकिन मजबूरी हमसे बहुत कुछ करवा देती है। तो इस टाइम पर जो नन्नू है वो ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है कि एक तरफ उसकी माँ और बहन है, दूसरी तरफ उसकी बीवी और बच्चा है। तो अब वो बेचार, मुझे कई बार उसके ऊपर इतना तरस भी आता है, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है कि वो किसका साथ दे और किसका साथ ना दे, तो वो नहीं समझ पाता। क्योंकि अभी तक जो चीज़ों में उसने अपनी माँ और बहन का सपोर्ट किया है, तो प्रीतो नाराज़ हुई है। प्रीतो को लगा कि इसने हमेशा अपनी माँ और बहन का सपोर्ट किया, मेरा नहीं करा। अब बात ये आ जाती है कि अगर वो अपने बच्चे और बीवी के साथ रहे तो माँ और बहन के लिए दिक्कत है। उनको ये लगेगा कि इसने हमें छोड़ दिया, ये अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छे से लाइफ जी रहा है और हमारी इसको चिंता नहीं है। तो इस टाइम की जो कंडीशन है उसमें नन्नू पूरे तरीके से फंसा पड़ा हुआ है। उसके लिए ये फैसला लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि एक तरफ उसका फ्यूचर है, फ्यूचर इन द सेंस उसका बच्चा, उसको उसके बच्चे की भी चिंता है। वो चाहता है कि उसका बच्चा उसके पास आए, उसके साथ रहे, और ये भी अपने बच्चे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। दूसरी तरफ इसकी माँ है, माँ को भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका कोई दूसरा भाई वगैरह होता तो चलो एक इसके पास ऑप्शन था नन्नू के पास कि चलो मैं नहीं तो मेरा दूसरा कोई भाई वगैरह देख लेगा। तो और कोई भी नहीं है उनकी केयर करने के लिए, और सब लोगों को पता है कि उनकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है। तो इस टाइम पर नन्नू के लिए ये डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में फंस गया है कि कोर्ट की चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है। तो अगर उन चीज़ों के ऊपर वो सोचेगा तो वो चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक चलेंगी। तब तक ये सब चीज़ें जो चल रही हैं ये ऐसे ही चलती रहेंगी। खर्चा देना, ये देना, फालतू की चीज़ें जो हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों को छोड़कर उसको यही लग रहा है कि लाइफ में अब कोई इम्पोर्टेंट फैसला लेना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसे बिना सोचे समझे करी गई चीज़ों का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि बहुत टाइम निकल जाएगा, और टाइम निकलने के बाद दोनों को ही, यानी कि प्रीतो और नन्नू दोनों को ही पछतावा होगा।